हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। शक्ति योजना में बड़ा बदलाव, महिलाओं को मिलेगा फ्री स्मार्ट कार्ड, आधार की जगह नया सिस्टम। लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, 4 सरकारी घूसखोर ऑफिसरों पर रेड। तुमकुरू में दिल दहला देने वाला अपराध। गुलबर्गा पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 घर चोरी के केस सॉल्व, 8,22,000 का माल रिकवर। सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा, दरवाजे में फंसकर छोटी बच्ची की 2 उंगलियां कटी। बेंगलुरु में रोड रेज का खौफनाक मामला, कार के बोनेट पर 500 मीटर तक घसीटा, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज। दक्षिण कन्नड़ा में स्कूली बच्चों को टिप्पर और पिकअप वाहनों में ले जाने का नजारा वायरल। बीजेपी एमएलए भैरती बसवराज गिरफ्तार। बेंगलुरु में प्राइवेट बसेस पर आरटीओ की रेड। बेंगलुरु के पास ओवर स्पीड जॉली राइड बनी मौत का सबब, 7 लोगों की गई जान। खबरें विस्तार से। शक्ति योजना में बड़ा बदलाव, महिलाओं को मिलेगा फ्री स्मार्ट कार्ड, आधार की जगह नया सिस्टम। राज्य सरकार की 5 गारंटी योजनाओं में शामिल शक्ति योजना फ्री बस सेवा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब राज्य की महिलाओं को फ्री बस सफर के लिए स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट शक्ति कार्ड दिया जाएगा। महिलाओं को कैबिनेट की एक अहम बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार का कहना है कि आधार कार्ड की जगह अब स्मार्ट कार्ड सिस्टम लागू होगा। राज्य भर में जो महिलाओं को राज्य की सरकारी बसों में फ्री यात्रा का अधिकार देगा, ये स्मार्ट कार्ड राज्य सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री मुफ्त में दिया जाएगा। इस कदम का मकसद शक्ति योजना के गलत इस्तेमाल को रोकना है और सिर्फ राज्य की हकदार महिलाओं तक ही ये सुविधा पहुंचाना है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जल्द ही डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया शुरू करेगा। स्मार्ट कार्ड की सरकार का कहना है कि यह कार्ड गारंटी स्कीम्स के तहत सभी एलिजिबल महिलाओं को दिया जाएगा। लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, 4 सरकारी घूसखोर ऑफिसरों पर रेड। 23 करोड़ 75 लाख की बेनामी जायदाद का हुआ पर्दाफाश। कर्नाटका लोकायुक्त ने राज्य के 4 सरकारी अधिकारियों को जोर का झटका दिया है। एक साथ 29 जगहों पर छापा मारा गया, जो बेंगलुरु, दावणगेरे, शिवमोग्गा और धारवाड़ में किया गया। छापे के दौरान तकरीबन 23.75 लाख करोड़ की गैर कानूनी जायदाद का पता चला है। KREIC अधिकारी HM जनार्दन के करीबी के घर से लगभग 1 करोड़ 70 लाख कैश बरामद किया गया है। तो वहीं PWD विभाग के पुरुषोत्तम दास के पास से 12 करोड़ 84 लाख की जायदाद का खुलासा किया है। लोकायुक्त के अधिकारियों ने फिलहाल लोकायुक्त की जांच जारी है और भी खुलासे होने की संभावना और उम्मीद जताई जा रही है। तुमकुरू में दिल दहला देने वाला अपराध, 40 लाख के लिए बेटी ने पति के साथ मिलकर मां का किया काम तमाम। कर्नाटका के तुमकुरू शहर के बंडेपाल्या श्रीनगर इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 33 साल की सुचित्रा ने अपने पति सुरेश के साथ मिलकर अपनी 55 साल की मां पुष्पावती का कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मां को तकिए से मुंह दबाकर दम घोंटकर
के मारा गया। कत्ल के बाद इसे नेचुरल कुदरती मौत बताकर जल्द ही अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन रिश्तेदारों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत क्यात संद्रा पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने स्पॉट पर पहुंचकर जांच की, जहां मुंह और नाक से खून के निशान मिले। सख्ती से पूछताछ के बाद बेटी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दो एंगल सामने आए हैं इस वारदात के। जमीन बेचने से आए 40 लाख रुपये मां के अकाउंट में थे, जिन्हें लेने को लेकर झगड़ा था। बेटी का दावा है कि किसी ज्योतिषी ने कहा था कि पिता की मौत के पीछे मां का हाथ है, इसलिए इंसाफ के लिए कत्ल किया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और गहराई से जांच जारी है। यह घटना इलाके में शौक और गुस्से का सबब बनी हुई है। गुलबर्गा पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 घर चोरी के केस, 8,22,000 का माल रिकवर। गुलबर्गा में स्टेशन बाजार पुलिस ने जबरदस्त ऑपरेशन चलाकर 2 अलग अलग घर की डकैती के मामलों को सुलझाया है। पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स में हुई चोरी की वारदात में राहुल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 8,22,000 के कीमती सामान, जिसमें कैश और सोना भी है, शामिल को बरामद किया है। पुलिस ने इसके अलावा नंबिदा मने यानी भरोसे के घर में हाथ की सफाई करने वाला एक वॉचमैन भी गिरफ्तार हुआ है। चोरी के केस में दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। गुलबर्गा सिटी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा ने पुलिस टीम की तारीफ की है। इस कामयाब ऑपरेशन के बाद स्टेशन बाजार पुलिस को पब्लिक की तरफ से भी काफ़ी सराहना मिल रही है। सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा, दरवाजे में फंसकर छोटी बच्ची की 2 उंगलियां कटी, टीचर्स पर लापरवाही का आरोप। तुमकुरू तालुका के गोलूर सरकारी स्कूल में एक दिल को झटका देने वाली घटना सामने आई है। लंच ब्रेक के दौरान स्कूल के दरवाजे में हाथ फंसने से एक छोटी सी स्टूडेंट की 2 उंगलियां कट गई। बताया जा रहा है कि बच्चे ग्रुप में जा रहे थे, तभी अचानक दरवाज़ा बंद हुआ और बच्ची का हाथ फंस गया। आरोप है कि टीचर्स ने मामले को छुपाने की कोशिश की और पेरेंट्स को तुरंत जानकारी दिए बिना ही खुद ही हॉस्पिटल ले गए। गंभीर रूप से घायल बच्ची का पहले तुमकुरू जिला सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हुआ, बाद में अच्छे इलाज के लिए बेंगलुरु रेफर किया गया। पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई है। इस मामले में तुमकुरू ग्रामीण पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है। सवाल ये है कि अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती तो क्या ये हादसा टल सकता था। बेंगलुरु में रोड रेज का खौफनाक मामला, कार के बोनेट पर 500 मीटर तक घसीटा, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज। बेंगलुरु में रोड रेज का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उलसूर पुलिस स्टेशन के एरिया में 11 फरवरी 2026 को यह घटना रिपोर्ट हुई है। 39 साल के नंजुंडा, जो ड्राइवर और फूल व्यापारी हैं, ने शिकायत दी है कि जब वो होसकोटे से फूल लेकर ट्रिनिटी सर्कल और जनरल केस तिमैया रोड सिग्नल के पास से जा रहे थे, तब ही पीछे से आई एक मारुति कार ने उन्हें रैश ड्राइव करते हुए गाली दी। अगले सिग्नल पर सवाल करने पर कार ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। इसी दौरान नंजुंडा कार के बोनेट पर गिर गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और लगभग 500 मीटर तक बोनेट पर ही ले गया। घसीटते हुए लोग चिल्लाते रहे, फिर भी गाड़ी नहीं रोकी गई। पुलिस ने इस मामले में सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी सुरेश, जो प्रॉपर्टी मैनेजर बताया जा रहा है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार को भी सीज कर लिया गया है और आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि जानकारी दी पूर्वी विभाग डीसीपी डॉक्टर विक्रम आमटे। इन्होंने दक्षिण कन्नड़ा में स्कूली बच्चों को टिप्पर और पिकअप वाहनों में ले जाने का नज़ारा वायरल, लोगों में गुस्सा। कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा जिला के बेलतंगड़ी तालुका के बेलंजा हायर प्राइमरी स्कूल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ स्कूल के बच्चों को टिप्पर और पिकअप गाड़ियों में बिठाकर भेड़ बकरियों की तरह हनी फार्मिंग स्टडी के लिए ले जाने की बात सामने
आई है। जानकारी के मुताबिक स्कूल के इंचार्ज हेडमास्टर किरण ने ही इस सफ़र का इंतज़ाम किया था। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। कानून के मुताबिक मजदूरों को भी ऐसे व्हीकल्स में ले जाने की मनाही है। ऐसे में स्कूल के बच्चों को इस तरह ले जाना गंभीर लापरवाही मानी जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी एमएलए भैरती बसवराज गिरफ्तार। बिकलू शिवा मर्डर केस में सीआईडी का एक्शन। एयरपोर्ट से पकड़े गए एमएलए। बीजेपी के एमएलए और पूर्व मंत्री भैरती बसवराज को बिकलू शिवा मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद जब वो गुजरात जाने की तैयारी में थे, तब उन्हें केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईडी ने पकड़ लिया। आज मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीआईडी टीम 5 दिन की कस्टडी मांग सकती है ताकि गहराई से पूछताछ हो सके। इस केस में भैरती बसवराज को 5वां आरोपी बताया गया है। पुलिस का कहना है कि बिकलू शिवा और उनके बीच जमीन और पैसों का विवाद था। फोन पर धमकी देने का वीडियो भी मिलने की बात सामने आ रही है। सिर्फ बसवराज ही नहीं, इस मामले में दूसरा आरोपी अजीत भी गिरफ्तार हो चुका है। सीआईडी का शक है कि फाइनेंशियल लेन देन और पुरानी दुश्मनी ही मर्डर का सबब हो सकती है। अब सबकी नज़र कोर्ट की कार्रवाई और सीआईडी की कस्टडी पर टिकी हुई है। बेंगलुरु में प्राइवेट बसेस पर आरटीओ की रेड। ओवरलोड लगेज पर एक्शन। रात 11 से 2 बजे तक बसेस रोकी गई। बेंगलुरु में प्राइवेट बसेस से लगातार हो रहे हादसों के बाद आरटीओ ऑफिसर्स ने सख्त कदम उठाया है। रूल्स तोड़ने वाले कई प्राइवेट बसेस पर अचानक रेड की गई। गुरुगुंटेपालिया सिग्नल के पास आरटीओ टीम ने चेकिंग चलाई। आरोप है कि बसेस में ओवरलोड लगेज स्टोरेज किया जा रहा था और सेफ्टी रूल्स का उल्लंघन हो रहा था, लेकिन इस एक्शन के दौरान यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। रात 11 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक बसेस को रोका गया, जिससे यात्रियों ने कड़ा विरोध जताया। यात्रियों का कहना है कि उनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, फिर भी बसेस को रोका गया और उन्हें देर हो गई। कुछ ड्राइवर्स ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ बसेस से पैसे लेकर छोड़ दिया गया, तो इस बात पर भी सवाल उठ रहा है। फिलहाल आरटीओ की कार्रवाई से एक तरफ सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यात्रियों की तकलीफ और भ्रष्टाचार के आरोप भी चर्चा में हैं अधिकारियों को लेकर। बेंगलुरु के पास ओवर स्पीड जॉली राइड बनी मौत का सबब। 7 लोगों की गई जान। सिलसिलावार हुआ एक्सीडेंट। बेंगलुरु के ग्रामीण इलाके होसकोटे तालुका के यम सत्यावरा गांव के पास आज एक भयानक सिलसिलावार रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि बेंगलुरु के कॉलेज के पीयूसी स्टूडेंट्स की ओवर स्पीड जॉली राइड इस हादसे का कारण बनी। जानकारी के मुताबिक कार में सवार 6 स्टूडेंट्स नई हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे। सबसे पहले कार से एक बाइक को टक्कर मारी, उसके बाद एक कैंटर व्हीकल से जा टकराया। जोरदार टक्कर से कैंटर का एक्सल टूट गया और व्हीकल सर्विस रोड की तरफ उछल गई। गाड़ियां इसी दौरान एक और कार उस कैंटर से टकरा गई, जिससे हादसा और भी भयानक हो गया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस दर्दनाक घटना ने फिर से ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग पर बड़ा सवाल खड़े कर दिए हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।